अब हम फर्दर क्या करेंगे, परचेजेस से रिलेटेड, परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो है वो जर्नल में कैसे पोस्ट कर रहे हैं वो सीखेंगे। अब परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स क्यों बोला मैंने स्पेसिफिकली कि गुड्स क्या होती हैं, गुड्स वो चीजें होती हैं, वो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका आप बिजनेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी का अगर आपका काम है तो रजिस्टर्स, पेपर, पेन, स्केच पेन, ड्राइंग फाइल्स, बुक्स, कॉपीज, इन ये सारी चीजें क्या है, आपकी गुड्स हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहे हैं तो रेफ्रिजरेटर, एसी, माइक्रोवेव, ये सारी चीजें आपकी गुड्स हैं। सिमिलरली अगर आप फर्नीचर का काम करते हैं तो सोफा सेट, आपका बेड, डबल बेड, सिंगल बेड और वुडन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपकी क्या है, गुड्स हैं। तो जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो हमें ट्रांजैक्शन कैसे दी होती है, ऐसे दी हो सकती है। अब उसमें दो पॉइंट होते हैं, एक हम क्या कर सकते हैं कि गुड्स जो है उधार पे, क्रेडिट पे खरीद सकते हैं, और एक क्या है कि हम कैश पे खरीद सकते हैं। तो पहले हम कैश वाली करते हैं। कैश वाली ट्रांजैक्शन के लिए क्या क्या मेंशन हो सकता है ये आपने समझना है। परचेज गुड्स 30,000 फॉर कैश, क्लियर है ट्रांजैक्शन में कि कैश में खरीदी है। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित फॉर कैश, इसमें भी क्लियर है कि कैश पे दे रखी है। फिर क्या हो सकता है, परचेज गुड्स 50,000। अब इसमें तो स्पेसिफाइड नहीं है, तो आपको ध्यान रखना होता है जिस ट्रांजैक्शन में स्पेसिफाइड नहीं है कि वो कैश में की गई है या क्रेडिट में की गई है, जैसे इस जो अभी हमने किया उसमें क्या था, परचेज गुड्स 50,000, तो नाम नहीं दे रखा ना किसी का, किसी पर्सन का नाम तो नहीं दे रखा, तो हम मानेंगे कि हमने क्या किया है, कैश में खरीदा है, तो हम मान लेंगे कि कैश में खरीदा है। अगर लिखा होता है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 30,000, अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर भी हमें बताया नहीं है कैश में खरीदी है या उधार पे खरीदी है, तो हम क्या करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को भी हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि इसमें नाम दे रखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 30,000 नाम दे रखा है, तो हम मानेंगे कि हमने ये क्रेडिट में परचेज की है। और अगर नाम नहीं दे रखा होता, ऐसे लिखा होता परचेज गुड्स 30,000, तो हम मानते कि वो कैश में की है। तो फिलहाल पहले हम कैश वाली डिस्कस करेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000 ऐसे लिखा हो सकता है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित फॉर कैश ₹50,000 ऐसे लिखा हो सकता है, या सिर्फ ये लिखा हो सकता है परचेज गुड्स 50,000। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है भी कि नहीं, तो ऑब्वियसली बिजनेस ट्रांजैक्शन तो है, बिजनेस के लिए हम गुड्स खरीद रहे हैं और पैसा भी इन्वॉल्व है इसमें, तो कैश एक अकाउंट हो गया, बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो फिर दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब मैंने आपको जब गुड टर्म कराई थी, मैंने आपको बताया था जब भी गुड्स खरीदेंगे, मतलब जो बिजनेस, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, अगर हम वो खरीदते हैं तो उसको हम परचेजेस अकाउंट के अंदर डालते हैं। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो किसके अंदर डालेंगे, क्या खुलेगा, हमारा परचेजेस अकाउंट खुलेगा। कब खुलता है परचेजेस अकाउंट, तब खुलता है जब हम गुड्स खरीदते हैं, गुड्स मतलब जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, राइट। तो अब ये दो अकाउंट हमारे हो गए। अब हमें देखना है कि ये कौन से अकाउंट है। कैश जो है वो रियल अकाउंट होता है, परचेज जो है वो, अब परचेज जो है उसमें आपको ये समझना है कि परचेज रियल भी हो सकता है और नॉमिनल भी हो सकता है। इसकी डिटेलिंग हम बाद में करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हमें बस इतना समझना है कि इसकी डिटेल बाद में बताऊंगा कि कब रियल होता है कब नॉमिनल होता है, वो हम बाद में करेंगे जब हम जर्नल कर लेंगे, उसका ट्रायल बैलेंस जब हम करने लगे मे बी तब आपको मैं क्लियर करूंगा या लेजर में क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं। लेकिन मैं आपको रियल से करवाऊंगा। मैं इसको रियल से क्यों करवाऊंगा कि गुड्स आपने खरीदी, गुड्स आपका स्टॉक होते हैं और स्टॉक आपका एसेट होता है। गुड्स आपने खरीदी वो आपका स्टॉक का पार्ट होते हैं और स्टॉक आपका एसेट होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको रियल करेंगे, अदरवाइज रियल भी ले सकते हैं और नॉमिनल भी ले सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है ये बात। ये दोनों ही रियल अकाउंट हो गए, तो मींस रियल अकाउंट का ही रूल लगना है। रियल अकाउंट का रूल लगना है तो क्या लगना है, रियल अकाउंट का क्या रूल होता है। अब आपको सिर्फ ये देखना है, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया। तो ये जो है कैश बिजनेस से जा रहा है, गुड्स जो है बिजनेस में आ रही हैं, है ना। गुड्स हमने खरीदी तो हमारे पास बिजनेस में आ जाएंगी। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और यहां पे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि कैश जो है वो चला जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया,
परचेजेज अकाउंट डेबिटेड, डेबिट होगी परचेज टू कैश, कितना 50,000। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ये आपकी नरेशन हो गई, ठीक है जी। अब हम इसी से रिलेटेड, ये तो हमने कौन सी की, कैश परचेज वाली एंट्री की, क्लियर हो गई। आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे क्रेडिट परचेज वाली। अब क्रेडिट परचेज वाली ट्रांजैक्शन कैसे दी होगी, लिखा होगा परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ऑन क्रेडिट, या लिखा होगा परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। लेकिन परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 30,000, अगर ये ट्रांजैक्शन है तो इसमें क्लियर नहीं है कि वेदर इट इज ऑन कैश वेदर इट इज ऑन क्रेडिट। तो मैंने आपको क्लियरली बताया, अगर ट्रांजैक्शन में ये बताया नहीं है कि कब कैश में खरीदी या क्रेडिट में खरीदी, तो आप क्या देखते हैं कि किसी का नाम दिया है क्या ट्रांजैक्शन में, इसमें दिया है, क्योंकि लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 30,000 दिया हुआ है ना, नाम दे रखा है, इसलिए हम मानेंगे क्या है, ये क्रेडिट परचेज है। अब क्या फर्क पड़ जाएगा, परचेज तो हमने गुड्स ही की हैं, तो गुड्स परचेज करेंगे, गुड्स परचेज करेंगे तो इसलिए परचेजेस अकाउंट बनेगा, और उधार पे खरीदी है तो जिससे खरीदी है उसका नाम लिखेंगे, रोहित से खरीदी है हमने तो रोहित का नाम आ जाएगा। जब कैश में खरीदते हैं तो कैश आ जाता है, जब उधार पे खरीदते हैं तो उसका बंदे का नाम आ जाता है, तो रोहित आ गया। अब ये हमने किया रियल अकाउंट, लेकिन रोहित तो इंसान है तो पर्सनल अकाउंट। देखो सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन तो ये है, मनी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि आज तो पैसे नहीं देने पर फ्यूचर में तो देने हैं, तो मनी इन्वॉल्व होनी चाहिए, चाहे पास्ट में इन्वॉल्व हो गई हो, चाहे प्रेजेंट में हो गई हो, चाहे फ्यूचर में हो गई हो। तो इसलिए ये बिजनेस ट्रांजैक्शन तो है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे जर्नल में पोस्ट करेंगे। तो दो अकाउंट कौन से हैं, रोहित और परचेजेस, है ना, रोहित और परचेजेस। रोहित कौन सा अकाउंट, पर्सनल, इंसान है। परचेजेस कौन सा अकाउंट, रियल। मैंने आपको बार पहले भी बताया, रियल भी हो सकता है, नॉमिनल भी हो सकता है, पर हम रियल लेके करेंगे। बाद में आपको एग्जैक्टली मैं बता दूंगा कि कब ये रियल और कब ये नॉमिनल। अभी हम क्या करेंगे, ये रियल ये नॉमिनल, तो इनके रूल लगाएंगे। रियल का रूल, गुड्स आ रही हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये पर्सनल अकाउंट, गुड्स दी किसने हमें, रोहित ने। रोहित क्या हो गया, गिवर हो गया, तो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, राइट। अब जर्नल एंट्री कर दें इसकी, क्या एंट्री होगी, डेबिट में तो क्या आना है, परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू रोहित आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट,